इस बार भी तुम एग्ज़ाम जब क्रैक नहीं करोगे और फिर वो तुम्हारे दोस्त तुम्हें जो चिढ़ाएंगे, फिर तुम टॉपर से जेलस करोगे। तो ये सब चीज़ें तुम्हारे साथ होती रहेंगी और शायद होती आई हैं। हाँ, इस वीडियो में मैं बात करूँगा अबाउट योर फेलियर्स, बिकॉज तुम जो कर रहे हो ना वो सही से नहीं कर रहे हो, और वो चीज़ मैं भी सही से नहीं कर रहा था, बट आई ट्राइड माई बेस्ट टू चेंज इट एंड आई एम कंटिन्यूइंग विथ माई जर्नी। सो किस चीज़ के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ? मैं बात करने वाला हूँ न्यूरोप्लास्टिसिटी, डिसिप्लिन और मोटिवेशन। तो डिसिप्लिन मोटिवेशन के ऊपर काफ़ी बहस काफ़ी यूट्यूबर्स ने कर रखा है, बट टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये क्या नया बवासीर है? सुनो सुनो। न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब ब्रेन के कनेक्शंस को बदल देना ताकि तुम्हारी रियल आइडेंटिटी ही बदल जाए। रियल आइडेंटिटी बदल जाए तो फिर तो कितना अच्छा है ना, तुम खुद बदल जाओगे, तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, लाइफ सेट। तो इन तीनों चीज़ों में किस तरह का जो मिक्स मैच है वो ये है कि मोटिवेशन डज नॉट लास्ट एंड डिसिप्लिन विंस। डिसिप्लिन लास्ट फॉर एवर, बट डिसिप्लिन बनता नहीं है भाई, अब करे तो करे क्या। तो चलो मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि हाउ टू डिकोड द वे टू डिसिप्लिन, बिकॉज करना तो तुम्हें पड़ेगा आखिर में, बिकॉज एग्ज़ाम्स अच्छे से निकालने हैं, लाइफ में आगे बढ़ने हैं, जिम जाना है प्रॉपरली, कभी हार नहीं मानना है, ठीक है। तो मैं पहले उसके पीछे का साइंस बता देता हूँ, ठीक है, फटाफट से, एंड देन आई वुड ऐड ऑन टू सम काइंड ऑफ केसेस जिससे तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें करना क्या है, जो कि मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। इट्स दैट कि देखो मैं इतने लंबे समय से वीडियो डाल रहा हूँ और अभी मैं वीडियो कंटिन्यू कर पा रहा हूँ। वाई? बिकॉज इट्स नॉट माई मोटिवेशन। ईच डे आई डोंट लाइक टू शूट अ वीडियो, आई वुड से। देखो अभी मैं फंबल भी कर रहा हूँ। शूट अ वीडियो और पोस्ट इट, थिंक अबाउट एन आइडिया। कभी कभी सोचता हूँ छोड़ो भाई, एक चैलेंज ही तो था, क्या ही कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। आई डू डिले माई एक्टिविटीज़, बट फिर मुझे समझ में आया कि वाई एम कंटिन्यूइंग टिल डेट। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि मैं पहले भी तो वीडियोस बनाता था, बट आई वॉज टू डिसकंटिन्यूअस, बट नाउ आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग विथ माई जर्नी, लाइक चल रहा है बहुत अच्छे से। सो इट इज़ एक्चुअली अ काइंड ऑफ डिसिप्लिन, आई वुड से, जो मेरे अंदर डेवलप हो रही है और शायद फ्यूचर में हो जाए, और आई वुड बी द ग्रेटेस्ट यूट्यूबर। नहीं, ग्रेटेस्ट यूट्यूबर का नहीं पता मुझे, बट हाँ, आई कैन बी अ गुड यूट्यूबर समडे, मे बी। उसका मुझे भरोसा नहीं है, बट भरोसा बनाना पड़ेगा मुझे विद जस्ट रिगरस एक्टिविटीज़, रिगरस पॉलिशिंग, ठीक है। तो चलो मेन मुद्दे पे आते हैं, बिकॉज मेरी स्टोरी तुम सुन के इंटरेस्टेड नहीं हो जाओगे, ठीक है। तुम्हें सुनना है कि व्हाट इज़ दिस थिंग विच मेक्स अ पर्सन मोर डिसिप्लिन देन बीइंग मोटिवेटेड। मोटिवेशन डज नॉट लास्ट बिकॉज वो तुम्हारे किसी फ्रैक्शनल एक्टिविटी को देखकर, कुछ फ्रैक्शनल मोटिवेशनल स्पीचेस को देखकर आता है, ठीक है। इट इज़ द वर्ड्स, इट इज़ द एक्शन, इट इज़ सम काइंड ऑफ मूवीज, इट्स सम काइंड ऑफ कोट्स जो कि पढ़ के तुम्हारे अंदर से फील होता है कि वाओ, मैं तो अब कुछ कर सकता हूँ। और थोड़ी देर के लिए तुम्हारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो काफ़ी अच्छे लेवल पे चले जाता है, लाइक इट डेवलप्स इट सेल्फ ऑन अ लेवल वेयर इट वर्क्स बेटर, दैट इज़ द थिंग। तो वो बस कुछ देर के लिए होता है, देन यू गेट बैक टू योर ओल्ड हैबिट्स, दैट इज़ द रियल ट्रूथ, ठीक है, ट्रूथ। बट डिसिप्लिन कैसे बिल्ड करें? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू राइट व्हाट आर द थिंग्स विच यू नीड इन योर लाइफ टू बी चेंज्ड फॉर एवर, लाइक genuinely you have to add a meaning. If you are to add a meaning or a purpose in your life which is too much meaningful for you, which is like a burning fire which can't be erased, ठीक है। बोलने में बहुत ईजी लग रहा है, बट यू हैव टू फाइंड दैट, तुम्हें पहले वो खोजना है, ठीक है। तुम उसे डायरी में लिख लो कहीं पे 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स करके। आफ्टर यू राइट दैट, now what you do that, fix a time, fix a schedule and start doing it. तो वो तो सभी यूट्यूबर भी बोल देंगे, और मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात? तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है अबाउट न्यूरोप्लास्टिसिटी। व्हाट इज़ न्यूरोप्लास्टिसिटी? न्यूरोप्लास्टिसिटी इज़ दैट कि योर ब्रेन इज़ लाइक ए प्लास्टिक, ठीक है। तुम उसे चाहो तो मोल्ड कर सकते हो, एंड देन योर आइडेंटिटी विल बी कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड इन अ लॉन्ग रन। वाओ, अच्छा लग रहा है सुन के, वेरी नाइस। क्लैप कर दो, नहीं मत करो, ओके। सो न्यूरोप्लास्टिसिटी मीन्स
कि यू कैन ट्रांसफॉर्म योर रियलिटी फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग रियलिटी. गुड. So how to do that? Because your mind is actually due to neuronal connections. So neuronal connections कैसे build हुए हैं? Old habits के वजह से. Means you are repeating some kind of habit consciously unconsciously dopamine की वजह से, whatever it is, dopamine की वजह से ही mainly, ठीक है, जो तुम्हें मज़ा दिला रहा है. And after that you are just continuing with that, जैसे कि मोबाइल चलाना, फ़ोन चलाना, constant doom scrolling करना without any consciously putting an efforts to something to get some kind of pleasure. Got it? पढ़ाई करके भी pleasure लिया जा सकता है, but you are not doing that because this world is constantly forcing you to be in this trap. Got it? तो ये तुम्हारा मेन कल्प्रिट है कि यू हैव टू जस्ट गेट आउट ऑफ दैट लूप, फोर्सफुली डू इट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, लाइक 64 days बोलते हैं ना लोग, बट डू इट सो डेडिकेटेडली, लाइक करना है. इफ़ यू डाई ऑल्सो यू हैव टू डू दैट. इट्स लाइक दैट. इससे होगा क्या कि तुम्हारे जो न्यूरोनल कनेक्शंस हैं वो ग्रेजुअली चेंज होना शुरू करेंगे, एंड देन आफ्टर फ्यू डेज यू विल फाइंड दैट दिस थिंग इज़ सो ईजी. वाई? बिकॉज न्यूरोनल कनेक्शंस जो है ना वो बिल्ड हो चुके हैं, जिसके वजह से तुम्हारे ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी डेवलप हुई है. हाउ टू गेट टू दिस न्यूरोप्लास्टिसिटी इन द फास्टेस्ट वे पॉसिबल? लर्न ए न्यू थिंग, चैलेंज योर सेल्फ, एक्सरसाइज करो. एक्सरसाइज मेक्स यू मच मोर न्यूरोप्लास्टिक देन एनी अदर थिंग. लर्न न्यू स्किल्स. ठीक है, अब तुम हर इंसान का लाइफ अलग अलग लेवल पे होता है, ठीक है, अलग अलग पर्पसेस के लिए होता है. कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है. सो एग्ज़ाम प्रिपरेशन वाले जो कर रहे हैं उनके लिए है कि तुम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को ही मद्देनजर रखते हुए, अपने माइंड में रखते हुए, जस्ट मेक ए स्केड्यूल एंड स्टिक टू दैट. दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू आई थिंक टू गेट न्यूरोप्लास्टिक इन नेचर. ठीक है, देन focus on the timings of the examinations, practice questions as much as possible, do stick to your schedule. It's like enjoy it. The more you enjoy it, the more is the faster is this process of neuroplasticity. So this is how it works. So क्या होता है, whenever you work now, the work itself will make you feel motivated. Motivation does not come from work से motivation develop होता है. That's the opposite thing. Most of the people don't tell you this thing, but this is the real fact. कुछ दिन पहले मैं एक जर्नल पढ़ रहा था, उसमें ये चीज़ काफ़ी अच्छे से साइंटिस्ट ने प्रूव करा कि whenever you work you feel much better than the motivation you just achieve from somewhere else and just think that you are doing that thing, anticipate करते हो, but no, nothing like that. So got it? You have to do what? 1 2 3 steps बताता हूँ. First and foremost you have to resist all your old habits. Second thing, you have to journal your all new sets of habits which you have to do each and every day without failure, and no motivation gonna work over there because obviously you will be demotivated surely. ठीक है, उस चीज़ के लिए तैयार हो जाओ. And yeah, but still you have to do that because that is how you are changing yourself, you're changing your reality, not that you are getting motivated. And the third thing is that whenever your discipline is developed, then you will be too much in an ease to complete that thing, that task, and then challenge yourself, stack yourself each time. मतलब हर एक चैलेंज से अपने आप को स्टैक करते रहो, ठीक है, so that you will be now comfortable with any skills, any new habits जो भी तुम्हें करने थे, तो तुम्हें फिर मज़ा आएगा लाइफ में. So that's all for this video. कुछ और अगर कुछ टॉपिक के ऊपर तुम्हें लगता है कि अगर वीडियो बनाऊँ तो जस्ट डू कमेंट देयर.